हेलो गाइस। नेक्स्ट वीक गोल्ड ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप ये गोल्ड का वीकली चार्ट है, अगर इस वीकली चार्ट को ऑब्जर्व करोगे लास्ट 3 वीक 1 2 3, ये लास्ट 3 वीक से मार्केट एक साइडवेज रेंज में है। नीचे 4960 से लेके ऊपर 180 220, इस ये बड़ी सी रेंज में ये 3 वीक से मार्केट साइडवेज है। तो मे बी नेक्स्ट वीक फाइनली मार्केट ये 220 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर नीचे मार्केट 4000 और फिर नीचे 960 का नीचे की साइड एक ब्रेकडाउन दे सकता है। तो नेक्स्ट वीक हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं यहाँ आपके साथ नेक्स्ट वीक मैं किस तरीके से ट्रेड करूँगा उसके बारे में मैं आपके साथ दो सेलिंग प्लान और एक बैकअप बाय प्लान के बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन जो सेलिंग और बाय प्लान है उनको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एक टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि आप अगर टॉप डाउन एनालिसिस करते हो तो आपको एक बड़ी पिक्चर समझ आती है कि मार्केट में एक्चुअली क्या चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेड अगर बनाते हैं तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है अपने ट्रेड को सही होने की। तो चलते हैं, सबसे पहले एक टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। गाइज, ये है गोल्ड का मंथली चार्ट। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो प्रीवियस मंथ का जो लो लगाया हुआ था, प्रीवियस लोएस्ट पॉइंट 4100 के अराउंड था। लेकिन जो लास्ट मंथ की कैंडल क्लोज हुई है, इसको याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने ना स्ट्रांगली क्लोज किया है ये। ठीक है, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, और इसने 4100 से नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। अगर आप मंथली चार्ट को देखोगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये ना थोड़ा बहुत होल्ड वोल्ड करके यहाँ पे कुछ टाइम, और ये नीचे नेक्स्ट 3500 के टारगेट के लिए आसानी से यहाँ से जा सकता है। मंथली चार्ट को देख के आपको ऐसा लगेगा। लेकिन हम डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, हम लोग प्लान बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेल करेंगे। अब चलते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट पे। जैसा कि वीकली चार्ट में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में यहाँ पे अभी चल रहा है। तो हमको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट यहाँ से एक डीपर पुल बैक देगा। मार्केट में ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी बेयरिश ही है, लेकिन ये जो पुल बैक चल रहा है ये क्या थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा डीप जा सकता है कि नहीं, कि मार्केट यहीं पे कुछ टाइम होल्ड करके फाइनली इस 4000 और 960 के नीचे ब्रेक डाउन दे देगा। गाइज, ये है गोल्ड का डे का चार्ट। अब देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस प्लान्स में ये बात काफ़ी बार डिस्कस की है कि ये एक अच्छा डे का सप्लाई है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ट्रेड भी किए थे इसमें 135 से 220 तक। यहाँ से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन भी आया, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से इस लेवल से 4020 4040 के लेवल से मार्केट ने एक पुलबैक देना स्टार्ट किया। अभी भी मार्केट में एक बेयरिश ही है और ये सप्लाई आसानी से वर्क भी कर सकती है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेल प्लान बनाया हुआ है कि मार्केट में ये जो डे की सप्लाई है ये वर्क कर रही है। अभी भी यहाँ पे ये कम्प्लीटली फेल नहीं हुआ है डे की सप्लाई। ठीक है, थोड़ा पुलबैक आ गया है, मे बी ये आगे की साइड आराम से पुलबैक के साथ नीचे की साइड कंटिन्यूस यहाँ पे रह सकता है। अब चलते हैं गोल्ड के 4 आवर के चार्ट, और वहाँ डिस्कस करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीक क्या प्लान है हम लोगों के, जो हम लोग ट्रेड करेंगे। गाइज, ये है गोल्ड का 4 आवर का चार्ट। अब देखिए, मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 120 के अराउंड। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे ऊपर 180 200, नीचे 4000 और 960, उसके बीच में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर ये कि ये साइडवेज रेंज में, वीकली साइडवेज रेंज में अगर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये सबसे वर्स्ट प्लेस है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड करें। ठीक है, हम लोग या फिर ऊपर लेवल से सेलिंग करेंगे, या फिर नीचे के लेवल से हम लोग बाइंग करने का प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग किस सिचुएशन में यहाँ पे सेल करेंगे। तो मैं अब आपके साथ मेरा पहला सेलिंग प्लान आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए गाइस, ये जो डेली सप्लाई है, वहाँ से हम लोगों को एक कंफर्मेशन तो मिल गया है कि वो डेली सप्लाई यहाँ से आसानी से वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट में ये जो पुलबैक आ रहा है, ये पुलबैक क्या कहते हैं, मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा कि ये यहीं से फिर से पुलबैक के साथ मार्केट में एक और सेलिंग यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देखिए अब पहला सेलिंग प्लान क्या है हम लोगों का। ये जो 4 आवर का ये सप्लाई जोन है, 135 से लेके 165, ये हम लोगों का पहला सेलिंग जोन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट इस जोन में ट्रेवल करके जाता है, ठीक है, जाता है मार्केट, और यहाँ से 1 आवर में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलता है, जो कि हमको 120
या फिर 100 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे 1 आवर की कैंडल, 100 के नीचे या 120 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट इस टाइप से क्लोजिंग देता है तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब यहाँ से एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई, पहले तो मार्केट को इस जोन में जाने देंगे, ठीक है। फिर वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया तो उसके बाद एक पुल बैक का वेट करेंगे, वहाँ पे 15 मिनट की एक उल्टा हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल के साथ हम लोग सेलिंग का एक आसानी से ट्रेड लेंगे, किस टारगेट के लिए, 4055 के टारगेट के लिए। इस टारगेट के लिए हम लोग पहला सेलिंग प्लान लेंगे। डायरेक्टली आप नीचे के टारगेट के लिए आप सेल नहीं करना, यहाँ से अगर आप सेल कर रहे हो तो पहला टारगेट आपका यहाँ होना चाहिए, यहाँ बुक करना। उसके बाद देखना कि मार्केट यहाँ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद हम लोग नीचे के सेलिंग का प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो पहला सेलिंग प्लान ये है, ठीक है। अब मैं आपके साथ दूसरा सबसे बेस्ट सेलिंग प्लान के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। सपोज कीजिए मार्केट 135 तक पुल बैक नहीं देता और मार्केट इसी के नीचे आ जाता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो जोन है ना 4040 4055, हम लोग क्या चाहते हैं कि मार्केट इस जोन के नीचे एक 4 आवर की कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है गाइज। ध्यान से सुना, ये 4 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होनी चाहिए इस जोन के नीचे, तो हम लोगों को ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये जो डेली सप्लाई से जो सेलिंग आई वो काफ़ी अच्छी रही, उसने पुलबैक दिया। अब ये मार्केट फिर से इसके नीचे कंटिन्यूअस रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 आवर की क्लोजिंग मिलेगी ये सबसे बेस्ट सेलिंग का हम लोगों का प्लान रहेगा। 4 आवर की क्लोजिंग हो तो उसके बाद आप डायरेक्टली इसको चेस नहीं करना, आप वेट करना पुल बैक का, ठीक है। ये 50 50 70 या थोड़े से और डीप पुल बैक का आप वेट करना, ठीक है। ओवरऑल ये है कि मार्केट में 4 आवर की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद पुलबैक में आप 1 आवर में एक उल्टा हैमर या फिर एक इनगल्फिंग कैंडल का वेट करना। जैसे ही ये कैंडल आपको देखे 4 आवर में पहले क्लोज हो, फिर पुलबैक में आपको इस तरीके की एक इनगल्फिंग कैंडल या उल्टा हैमर मिले, उस कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखना, उसके साथ आप आसानी से सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो। किस टारगेट के लिए, यहाँ पे हम लोग इजीली यहाँ पे ये 960 का टारगेट यहाँ पे हम लोग आसानी से ले सकते हैं, अगर इसका 4 आवर का ब्रेक डाउन हुआ तो, ठीक है। 4 आवर का, 1 आवर का नहीं, 4 आवर का स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन होना चाहिए। उसके बाद पुल बैक के साथ उल्टा हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल के साथ हम लोग सेलिंग का ट्रेड लेंगे 960 के टारगेट के लिए, ठीक है गाइज। तो ये है मेरा दूसरा सेलिंग प्लान। तो गाइज ये है मेरे दो मेन सेलिंग प्लान। मार्केट में स्ट्रक्चर अभी सेलिंग चल रहा है, डेली सप्लाई के यहाँ से भी हमको एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल गई है, ठीक है। तो मेन हम लोगों का प्लान सेलिंग का ही रहने वाला है, ठीक है। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ एक बैकअप बाय प्लान के बारे में। बाय प्लान में मैं चाहता हूँ कि ये जो जो ये सप्लाई जोन हम लोगों ने ड्रॉ किया है 135 165, अगर 4 आवर की कैंडल 165 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज होके आती है, क्या, ध्यान रखना पहली कंडीशन है 4 आवर की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट अगर निकल गया टारगेट 220 तक तो जाने दो, चेस नहीं करना उसको। तो आप, ठीक है, आप 4 आवर की कैंडल को 165 के ऊपर क्लोज होने का वेट करना, उसके बाद आप पुल बैक का वेट करना, ठीक है। पुल बैक जो आएगा, ठीक है, ये जो पुल बैक आएगा ये एटलीस्ट 120 135 का ये जो जोन है ना इसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। ये कंटिन्यूअस नीचे नहीं आना चाहिए, जो पुल बैक आएगा ना इस जोन को होल्ड करे, यहाँ पे कैंडलें थोड़ी देर होल्ड कर जाएं या रुक जाएं। उसके बाद आपको 1 आवर में अगर आपको एक उल्टा हैमर, बुलिश उल्टा हैमर या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप 220 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको बाइंग प्लान। क्यों बाइंग हमको करना है लेकिन बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले पहली कंडीशन 165 के ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि ये मार्केट में जो पुलबैक आएगा ना ये 120 135 का ये जो जोन है ना 120 135 एटलीस्ट इस जोन को होल्ड करे, ठीक है। कम से कम इसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड करते रहना चाहिए। उसके बाद आपको 1 आवर में एक उल्टा हैमर या फिर एक इनगल्फिंग कैंडल अगर आपको देखने को मिलती है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस करके आप 220 के टारगेट के लिए आप एक ये बाय का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है गाइज। तो मैंने आपके साथ इस
इस जोन से 135 165 से एक सेलिंग का ट्रेड डिस्कस कर लिया है, क्या 4055 के टारगेट के लिए। एक मैंने सबसे बेस्ट सेलिंग प्लान आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इसके यहाँ से ब्रेक डाउन होने पर 960 के टारगेट के लिए। ये दो बेस्ट सेलिंग प्लान है, और 165 के ऊपर अगर 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है पुल बैक के साथ, 220 के टारगेट के लिए हम लोग बाय कर सकते हैं। तो दो सेलिंग प्लान, एक बाइंग प्लान है मेरा नेक्स्ट वीक ट्रेड करने। तो गाइस आई होप आपको सारी क्लैरिटी हो गई होगी कि नेक्स्ट वीक हमको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप भी अपना एक नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग प्लान जरूर बनाइए, ठीक है, मार्केट ओपन होने से पहले। तो गाइस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।